Good morning, students. How are you all doing today? Children, as you know, in our previous video, we have already started the chapter number 11 of your textbook, that is transportation in animals and plants. And in that video, we have discussed about the blood and the functions of blood. Today, in this video, we will be starting with a new topic, that is blood vessels. Well, in our body, means in the body of humans, there are 3 types of blood vessels. And what are they? They are veins, arteries and capillaries. So first we will be starting with the veins. So what are the veins? वेन्स ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स होती हैं जो हमारे स्किन के जस्ट अंडर सिचुएटेड होती हैं। इन्हें हम इजीली देख भी सकते हैं। ये हमें ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स दिखाई देती हैं, स्पेशली हमारे हैंड्स एंड हमारे लेग्स वाले एरियाज़ पर। वेन्स कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ये सारे ब्लड को कैरी करके ले जाती हैं हमारे हार्ट तक। वहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में जो अलाउ करते हैं ब्लड को कि वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करें। यूजली जब भी हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं बुक्स में, तो उसमें जो वेन्स हैं उन्हें ब्लू कलर से शो किया जाता है एंड जो आर्टरीज़ होती हैं उन्हें रेड कलर से शो किया जाता है। वेन्स को ब्लू कलर से शो करते हैं ये दिखाने के लिए कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, एंड आर्टरीज़ को रेड कलर में शो करते हैं सिर्फ ये समझाने के लिए कि उनके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज़. Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. Arteries ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है हार्ट से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक। आर्टरीज़ की अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ की, तो ये इलास्टिक होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं एंड ये हमारे स्किन के डीपर साइड पर होती है। जहाँ वेन्स स्किन के जस्ट नीचे होती है वहीं आर्टरीज़ और अंदर की तरफ होती हैं, और ये इलास्टिक होती हैं, आसानी से अपने शेप को चेंज कर सकती हैं एंड थिक वॉल्ड होती हैं। ब्लड फ्लो करता है आर्टरी से रैपिडली एंड अंडर प्रेशर। मींस जब ब्लड आर्टरीज़ में फ़्लो करेगा तो उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और वो स्पीड से फ़्लो करेगा। तो हमने अब तक समझा जो वेन्स हैं वो ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट, एंड अगर हम आर्टरीज़ की बात करें तो ये ब्लड को हार्ट से ले जाती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर कैपिलरीज़. हमारी बॉडी के अंदर नेटवर्क होता है कैपिलरीज़ का। कैपिलरीज़ बहुत ही थिन होती हैं एंड ये वेन्स एंड आर्टरीज़ को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अगर हम डिफरेंसेस देखें बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज़ तो वो ये हैं। आर्टरीज़ थिक वॉल्ड होती हैं, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ये हमारी स्किन के नीचे की तरफ बहुत डीपर साइड पर सिचुएटेड होती है। अगर वेन्स की बात करें तो ये थिन वॉल्ड हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू हार्ट एंड ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे की साइड पर सिचुएटेड होती हैं। कैपिलरीज़ थिन वॉल्ड होती हैं, कैपिलरीज़ इन्वॉल्व होती हैं इन द एक्सचेंज ऑफ फूड मटीरियल्स, रेस्पिरेटरी गैसेस एंड बॉडी वेस्ट, एंड ये आर्टरीज़ एंड वेन्स के जो टर्मिनल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्ट. हार्ट एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर लोकेटेड होता है एंड उसका जो लोअर एंड है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है टूवर्ड्स दी लेफ़्ट साइड। अगर हार्ट के साइज़ की बात करें तो हार्ट का साइज़ इज़ नियरली इक्वल टू दैट ऑफ आवर फिस्ट. हमारी मुट्ठी के बराबर ही हमारी
हमारे हार्ट का साइज़ होता है। हार्ट के फंक्शन की बात करें तो ये पंप करता है ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंटिन्यूसली। अगर हम ह्यूमन हार्ट को अच्छे से डिटेल में स्टडी करें तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, मींस उसमें 4 पार्टीशंस होते हैं। वो चैम्बर्स हैं लेफ़्ट एंड राइट ऑरिकल्स एंड राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। जो अपर चैम्बर्स होते हैं उन्हें हम ऑरिकल्स बुलाते हैं एंड जो लोअर चैम्बर्स होते हैं ऑन बोथ द साइड मीन्स ऑन द लेफ़्ट एज वेल एज ऑन राइट उन्हें हम वेंट्रिकल्स बुलाते हैं। अपर चैम्बर की बात करें मीन्स हम ऑरिकल की बात करें तो उनकी वॉल्स थिन होती हैं एंड वो ब्लड रिसीव करने का काम करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लोअर चैम्बर्स हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बुला रहे हैं ये ब्लड को पंप करते हैं। A muscular wall separates the left side of the heart from its right side, means left side and right side के बीच में एक muscular wall होती है। ये इसलिए होती है ताकि जो ब्लड है वो एक ऑरिकल से दूसरे ऑरिकल में ना जा सके, वो सिर्फ ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ही जाए। ये जो पार्टीशन है मीन्स ये जो वॉल बनी हुई है ये हेल्प करती है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए विद द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से। ब्लड जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द ऑरिकल टू द वेंट्रिकल्स थ्रू वॉल्व। वॉल्व प्रेजेंट होगा बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, उसे हम बुलाएंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड वो वॉल जो कि लेफ़्ट ऑरिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा उसे हम बुलाएंगे बाइकस्पिड वॉल्व। अगर हम हार्ट के फंक्शन को अच्छे से समझें तो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आएगा हार्ट के लेफ़्ट ऑरिकल वाले पार्ट में, लेफ़्ट ऑरिकल वाले पार्ट से वो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट में, वहाँ से ब्लड आयोटा की मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक जाएगा क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। फिर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो वेन्स की मदद से कलेक्ट होगा एंड वो आएगा टूवर्ड द राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से ब्लड एंटर करेगा टूवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल एंड वहाँ से वो जाएगा लंग्स में ऑक्सीजन लेने के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ ऑल अबाउट। आउट ऑफ द हार्ट ब्लड सर्कुलेशन को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो इम्प्योर ब्लड है मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से एंटर करता है राइट ऑरिकल में एंड वहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में सेंड कर दिया जाता है। ये जो इम्प्योर ब्लड है इसे पंप आउट कर दिया जाता है हार्ट से विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज टू द लंग्स ताकि ये रीऑक्सीजनेशन हो सके। इसमें लंग्स में से जो ब्लड है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव कर दी गई है एंड इसमें ऑक्सीजन ऐड कर दी गई है, इससे देन वापस से सर्कुलेट किया जाता है फ्रॉम लेफ़्ट ऑरिकल से ये आएगा इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड ये लेफ़्ट ऑरिकल में किसकी मदद से आता है पल्मोनरी वेन की मदद से। यहाँ से ब्लड जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर हो चुका है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आयोटा की मदद से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए सेंड कर दिया जाता है। So children, I hope blood vessels and heart and the function of heart is clear to you. Now children, comes your social responsibility. So you need to stay at home, maintain social distancing, wash your hands frequently with soap and eat healthy food, drink lots of water, do some exercise. Children, be at home, be safe and be happy. Thank you for watching.